गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और अब बज चुके हैं सुबह के 8:30 बजने वाले हैं और मैं इंस्टीट्यूट के लिए रेडी हो चुकी हूँ। मेरा 8:30 क्लास है तो मैं पूरी प्रॉपर रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने इंस्टीट्यूट, जो कि मेरे को मेरे जीजू छोड़ के आएंगे। और मेरी दीदी ने मेरे लिए खाना बना दिया, जो कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। अब मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ। और यहाँ पर मेरी अबू सो रही है, मेरी बीवी सोने बिजी है, आगे मिलूँगी इससे। और यहाँ पर हमारी दीदी चाय बना रही है, जो अकेले पियेंगी। चलो दीदी, बाय बाय। अब हम चल रहे हैं इंस्टीट्यूट के लिए। जीजू ने बांध लिया और हेलमेट लगा लिया और अब हम जा रहे हैं इंस्टीट्यूट। वैसे भी मैं 10 मिनट लेट हो चुकी हूँ और तब हम पहुँच चुके हैं और अब जीजू पानी पियेंगे, फिर मैं ऊपर जाती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ 7 मिनट्स। चलते जीजू, बाय बाय। तो हम वॉशरूम जा रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा जोर से लगी है। वॉशरूम का भी ब्लॉग बनाएगी मान्या। श्रेया ऊपर लेके आ जाना उसको। आज ब्लॉग भी नहीं बना, लेट हो गई आज। यो ब्रो, लड़ाई की बात हो चुकी है हमारी। कौन सी लड़ाई की बात हो गई है? पता नहीं भाई, क्या बात करते रहते हैं ये, मुझे तो कुछ नहीं पता होता। ये शरीफ लड़की है ना, इसलिए नहीं पता होता है इसको बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो इससे तो बहुत दूर रहती है ये। इतना झूठ हजम नहीं हुआ सही में। तो अब हमारी क्लास हो चुकी है और हम यहाँ पे वॉशरूम के वेट में है। लड़की हमारी तो वॉशरूम ही नहीं ख़त्म होता। अरे हमारी गर्ल गैंग, ये लड़की पोल खोल रही है, सबको वॉशरूम ही ख़त्म नहीं होता। तो हम जाएंगे घर। अब हम थोड़ा श्रेया के लिए वेट। तो अब हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है तो अब हम जा रहे हैं अपने घर। हेलो, ये हमारे सर। सर हाय बोल दो। मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, सब जा चुके, हम ही रहते हैं। हम फोटोज क्लिक कर रहे थे, उसमें थोड़ा वॉशरूम गए थे तो हमने फोटोज क्लिक कर लिए। टाइम तो यूटिलाइज। अब चलता है घर। तो मैं इंस्टीट्यूट से आ चुकी थी तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं आते ही थोड़ा सा, जैसे मैं आती हूँ ना तो मेरी धूप की वजह से थोड़ा मेरे को अनईजी सा फील होने लग जाता है, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाती। तो मैं आते ही खाना खा के थोड़ी देर लेट गई थी। तो अब मैं जस्ट उठी थी तो मैंने अपनी फैमिली से बात की और अब शाम को मेरे पास मैसेज आता है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से कि हमारी लाइव क्लास है अब 1 हफ़्ते के लिए, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर आया। तो अब मैं 1 हफ़्ते के लिए अपने घर जा रही हूँ, सॉरी पर जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि अपनी फैमिली के साथ रह के आऊँगी। तो अब मैं फिर 1 हफ़्ते बाद दिल्ली दोबारा आऊँगी। मैं अपने घर जा रही हूँ, वहाँ पे अपने फैमिली के साथ रहूँगी। अब मैं आपको 1 हफ़्ते तक मेरी फैमिली के साथ लोग देखने को मिलेंगे, उनके साथ जो मस्ती करूँगी वो सब आपको देखने को मिलेंगे। तो अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे आने के बाद, बट मैंने अपनी शर्ट नहीं चेंज करी थी, बट मैंने अपना लोअर पहन लिया था नीचे क्योंकि गर्मी हो जाती थी, जीन्स नहीं पहनी जाती। तो बट मेरी शर्ट थोड़ी हल्की थी तो मैंने अपनी शर्ट डाल के रखी हुई है। और अब मैं जाऊँगी दूध लेने जीजू के साथ, तो थोड़ा बाहर की भी आउटिंग हो जाएगी, थोड़ा फ्रेश माइंड भी हो जाती है। घर में बैठे बैठे मेरे दिमाग की दही हो जाती है, तो थोड़ी भसड़ से भी मेरे को रिलीफ मिलेगा क्योंकि भसड़ देने वाले बहुत है इस घर में। थोड़ी इस घर में नहीं, इस दुनिया में बहुत है भसड़ देने वाले, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं भसड़ ले लेके पक चुकी हूँ, तो मैं थोड़ा रिलीफ चाहती हूँ, तो मैं इसे अपने घर जा रही हूँ, वहाँ पे मौज मस्ती करूँगी। अब मैं, मेरी दीदी और मेरी जीजू जा रहे हैं घूमने। देखते हैं अगर आश्रम खुला हो तो आश्रम भी जाएंगे, वरना हम दूध लेने जा रहे हैं। और देखते हैं अगर ग्राउंड में भी जा पाएँ तो जो ग्राउंड में भी जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको रास्ता दिखाऊँगी, ओके। आप बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। ये मेरी अबू, मैं भी जा रही हूँ। अब हम जा रहे हैं। मेरी दूसरी माँ है गाइस, रोक टोक करने में दूसरी माँ है। मौसी मुझे तो दिखा दो। अरे मौसी दिखा रही हो बेटा, मौसी बेटो। अरे दूध लेने, दीदी टोली दिखा दो। हेलो गाइस, कर दे हेलो गाइस। हेलो गाइस करो। हेलो गाइस। भाई मेरी अबू की हाय ले लो, और किसी की लो ना लो, चुड़ैल की लो ना लो, और उसकी ले लो। मुझे वो दिखा दो, वो दिखा दो। अब हम देखते कितनी देर में पहुंच जाएंगे क्योंकि थोड़ा दूर जाता है दूध लेने, है ना जीजू। अब तो अंधेरा हो चुका है, हमारा आश्रम जाने का प्लान कैंसिल हो गया। अरे आश्रम तो भूल गया मैं। फिर अब आश्रम कैसे जाएंगे, अंधेरा हो गया, क्या दिखेगा।
आते अंधेरा हो गया, वहाँ से निकले तो बिल्कुल रोशनी दे रहा, बिल्कुल अंधेरा हो गया एकदम। हाँ, अब हम आ चुके हैं दूध लेने। और यहाँ पे एरिया बहुत राजस्थान नहीं होता वैसा टाइप का एरिया। मैं आपको दिखाती हूँ, गाय बहुत सारी यहाँ पे। ये यहाँ पे ना बिल्कुल पहनावा राजस्थानी टाइप है। यहाँ पे राजस्थानी लोग ही आए हैं सारे जो यहाँ पे गाय रखते हैं। तो हम यहाँ पे दूध लेने आते हैं रोज। यहाँ पे ही सामने पेट्रोल पंप भी है, पता नहीं कौन सा हाईवे है, आई थिंक हम यहाँ पे आते लेने। पूछते मैं जीजू से कौन सा हाईवे है जीजू? R2 हाईवे है ये। हम यहाँ पे दूध लेने आते हैं। यहाँ पे मेरी दीदी हैं, जीजू हैं, हम दूध लेने आए हैं। देखते हैं, ये हमारी अन्नू है और ये अन्नू का सानू है। अन्नू की सानू की कमर में दर्द है, मुझे भी बैठना है। ये अब हमारी जिद करती हुई। अब हम दूध का वेट कर रहे हैं, वो डाल के ला रहे हैं, तो हम थोड़ा वेट करने के लिए। दीदी वेट करो थोड़ा। ये माना ही मेरी बहन नहीं लगती, कोई बात नहीं, पर है मेरी बहन ही। ये ना बिल्कुल वैसा एरिया लग रहा है जैसे हम पहले के टाइम में रहते थे, बिल्कुल मिट्टी वाला एरिया, झोपड़ी बना के रहना। ये बिल्कुल वैसी वाइब देता है थोड़ा थोड़ा। आज भी है दिल्ली में कुछ ऐसे एरिए, बिल्कुल वैसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा आज भी है दिल्ली में थोड़े अनडेवलप्ड एरिया। वो इन्हीं में से एक है। लिपाई करते हैं, मिट्टी से लिपाई करते हैं, बिना पंखों के रहते हैं, बिना पंखों के। हम बिना एसी के नहीं रह सकते, क्या करेगा इस सबका लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग होता है और सबको सी की आदत है। हम सब्जी लेने आए, मेरी दीदी टमाटर ले रही है। दीदी अच्छे से लेना, ये हमारी लवी नींबू ना ले ले कोई इसके हाथ से, बस पूरे सिक्योरिटी में खड़ी है नींबू के लपेट। यहाँ पे मार्केट लगती है सोम बाजार, तो वहाँ पे सारी सब्जी लेने आते हैं इस एरिया में। मंडे बाजार कितनी भीड़ है गाइस। ये चंचल पार्क में लगती है, गली नंबर 17 में। गली नंबर 17 में मैं रहती हूँ, चंचल पार्क में। यहाँ पे पूरे मेन चंचल पार्क के जो भी पूरी है ना बड़ी वाली गली, यहाँ पे लगती है मार्केट। सोम बाजार हो गया, तो मैं मार्केट से आ चुकी थी और अब मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेरे को गर्मी लग रही थी। और अब मैंने अपनी पैकिंग कर ली है क्योंकि मैं अपने घर जा रही हूँ कल। क्या तो मैंने अब अपनी पैकिंग भी कर लिया, अपने पूरे बैग पैक करके मैं पूरे बैग पैक कर लिए कि अपने वही घर पे हमला करना है कल। और कल आई थिंक मैं कल ऑनलाइन क्लास लेके फिर निकलूँगी घर के लिए शाम तक। और मेरी दीदी मेरी पैकिंग में दीदी ने मेरी हेल्प करा दी है। अब वे काम कर रहे हैं, अब लेटेंगे क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं। और हम मार्केट भी घूम आए, मार्केट में भी हमें 1 घंटा लग गया सब्जी लेने में। और फिर हम कुछ खाने का भी लेके आए थे। आज हमने कुछ बनाया नहीं घर पे, आज हम छोले भटूरे और नूडल्स लाए थे, बहुत टेस्टी थे। तब उन्होंने अपना खाना खा लिया है। और अब दीदी में थोड़ा काम कर रही है, थोड़ी साफ़ सफाई रात के टाइम। और मैंने अब इतने में अपनी पैकिंग कर ली है और अब पैकिंग करके मैं लेट जाऊँगी। फिर कल जल्दी उठ के मेरे को क्लासेस लेनी ऑनलाइन, क्योंकि 9 बजे की क्लासेस है QA एंड इकोनॉमिक्स की। तो कल मुझे अपनी क्लास लेनी, फिर क्लास लेके मैं शाम तक अपने घर जाऊँगी। अब बज के रात के 11:15 और अब हमने भी अपना सारा काम कर लिया है। और अब हमारा हो गया सोने का टाइम, क्योंकि कल हमें जल्दी उठना है सुबह। और कल मेरे को मेरी लाइव क्लासेस है, तो मेरे को घर से अपनी पढ़ाई करनी है और उसके बाद फिर शाम को मेरे को घर के लिए भी निकलना है। तो कल का दिन तो मेरा पूरा बिजी रहने वाला है। और फिर कल के बाद से आपको मेरे 1 वीक तक मेरे फैमिली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, मेरे मम्मी पापा सब आपको देखने को मिलेंगे। और अब हम सो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। ये मेरी अबू बाबू को भी व्लॉग में आना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय।